पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर शंखासुर को मारने समुद्र में जाने वाले थे। तो अब आगे सुनते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर प्रभु भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर कश्यप ऋषि के अजुली में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समा पाई तो उसे कुएं में डाल दिया। फिर उसे तालाब में और तालाब से समुद्र में डाला गया। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए अपने हाथों में दबाकर चद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों में बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद सब मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त हुए सब वेद ब्रह्मा समेत भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं और ऋषियों समेत अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, कुमग पृथ्वी पर दंडवत होकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे आप वरदान दे दो। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमने यज्ञों के भाव प्राप्त किए। इसीलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि को हर कर अक्षत फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यही बात मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को ले आएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण कर लेंगे। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और जो स्थान 100 वर्षों में मिलता है, वह तुमको वहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान का दर्शन करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान विष्णु देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता का भी अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। श्री कार्तिक मास महात्म्य 4था अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों।